हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज में अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है और इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो ये जो ऑफिस है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूं ये रेंट पे है, किराए पे लिया हुआ है और इसका जो मंथली रेंटल है लेट सपोज 2000 रुपीज पर मंथ है। मतलब मैं इस रूम का या बिल्डिंग का 2000 रुपये पर मंथ अपने लैंडलॉर्ड को देता हूं। अब हुआ क्या कि ये मेरा पूरा साल चल रहा है। मेरा साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2021 को और साल खत्म होता है 31 मार्च 2022 को। अब हुआ क्या, मुझे हर महीने वो लैंडलॉर्ड को रेंट देना है। हर महीने अप्रैल में देना है, मई में देना है, जून में देना है। मैंने कहा यार क्या हर महीने का झंझट क्यों पालूं, एक साथ मैं थोड़ा रेंट दे देता हूं। तो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल को या कभी भी मैंने यहां से लेके मैंने 30 जून का रेंट दे दिया। मतलब मैंने 12 महीने का रेंट तो दिया ही दिया और 3 महीने यहां का भी रेंट दे दिया। मतलब इस डेट पे 1 अप्रैल को ही मैंने क्या किया, 12 + 3 15 महीने का रेंट दे दिया। मतलब 15 इंटू 2 मैंने 30,000 रेंट दे दिया। टोटल जो मैंने रेंट दे दिया वो 30,000 रुपये रेंट दे दिया। पर ऐसा क्यों किया, अरे हर महीने कौन लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जमा कराए यार। मैंने कहा यार झंझट पालो, हटाओ और एक साथ दे दो रेंट 15 महीने का। अब वो 18 महीने का भी हो सकता है, 17 महीने, 12 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कोई भी हो सकता है। मैं अभी आपको समझाने के लिए प्रीपेड एक्सपेंस मैंने 15 महीने माना। तो यहां पे 12 महीने का रेंट तो दे दिया, 3 महीने का रेंट भी और दे दिया। टोटल 15 महीने का 2000 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपये रेंट दे दिया। तो जब मैं रेंट पे करता हूं तब मैं एंट्री क्या करता हूं, देखो जब भी मैं रेंट पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, सुनो। मैंने रेंट पे किया, मैंने सपोज करो 1 अप्रैल 21 को रेंट पे किया। अब मुझे बात बताओ मेरी एंट्री क्या होगी। सुनो, मैं जो रेंट पे कर रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, हाँ खर्चा है। और मैंने लैंडलॉर्ड को सपोज करो कैश में पेमेंट किया। तो मैंने रेंट पे किया, कितना पे किया अभी वो बाद में डिसाइड करेंगे। रेंटल मेरा खर्चा है नहीं है, यस सर मेरा खर्चा है। कैश मेरा एसेट है, हाँ सर कैश मेरा एसेट है। अब मॉडर्न मेथड के हिसाब से रेंटल मेरा खर्चा बन रहा है, रेंटल मेरा खर्चा बन रहा है। तो रेंट जब मेरा खर्चा है तो क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। और जब खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। भूल गए क्या कंसेप्ट, याद है नहीं याद है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट। तो मेरा रेंट क्या हो गया, बढ़ गया और ये मेरा डेबिट हो गया। खर्चा बढ़ गया, डेबिट। और मेरे यहां से कैश जा रहा है, जब कैश जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। कैश एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो मैंने एंट्री क्या कर ली, रेंट अकाउंट डेबिट। मैंने रेंट अकाउंट किया, रेंट अकाउंट मेरा खर्चा हो गया और मैंने कैश पे कर दिया। अच्छा ठीक है भाई, मैंने कैश पे कर दिया। कितना पे किया, अब मुझे ये बताओ कितना पे किया। मैंने सर 1 अप्रैल को 30,000 का चेक लैंडलॉर्ड को दे दिया। तो टोटल मेरा रेंट कितना गया, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये रेंट चला गया मेरे ओर से। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, जब मैं अकाउंटिंग यहां से लेके यहां तक कर रहा हूं, जब मैं अकाउंटिंग यहां से लेके यहां तक कर रहा हूं तो मेरा खर्चा कितना होना चाहिए। मैं कौन से फाइनेंशियल पीरियड की अकाउंटिंग कर रहा हूं, सर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं FY 21-22 की। तो FY 21-22 के हिसाब से मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, पूरे साल मेरा खर्चा कितना होना चाहिए। सर आपका खर्चा होना चाहिए सर 24,000 रुपये। कैसे, क्योंकि सर आपने यहां से लेके यहां तक जो आपका रेंट है वो 24,000 रुपये होता है भाई। 1 महीने का 2,000 तो 12 महीने का 24,000। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, मैंने पहले से ही 6,000 रुपये पहले से ही दे दिए भाई। 2,000 इंटू 3 6,000 रुपये दे दिए और 2,000 इंटू 12 कितने होते हैं, 24,000। मतलब मेरा इस साल का खर्चा होना चाहिए था 24,000, पर मैंने क्या कर दिया, मैंने दिखा दिया खर्चा रेंट अकाउंट डेबिट 30,000। गलत नहीं हुआ, इस साल का खर्चा तो 24 है ना। पर सर आपने पे तो कर दिया ना, आपने आपके अकाउंट से तो पैसा गया तो आपने 30 पे किया, आपका खर्चा 30 हुआ ना, नहीं। एक्रूअल सिस्टम,
एक्रूअल सिस्टम क्या बोलता है? वो बोलता है कि भैया आपका जितना रेंट है, जितना खर्चा है उतना दिखाओ। मेरा इस साल का खर्चा मात्र 24,000 रुपए है, तो मैं 30,000 रुपए क्यों दिखा रहा हूं? क्यों दिखा रहा हूं 30,000 रुपए? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 30,000 रुपए नहीं दिखाऊंगा। तो सर अकाउंट्स में क्या मैं काट दूं? क्या मैं काट दूं? क्या नहीं, आप काट नहीं सकते, यही तो प्रॉब्लम है अकाउंट्स में, आप रब नहीं कर सकते। तो फिर क्या करूंगा? अगर मैं रब भी नहीं कर सकता, मैं काट भी नहीं सकता, तो क्या करूंगा? मैं एक और एंट्री पास करूंगा जब मेरा साल खत्म होगा। जब मेरा साल खत्म होगा मैं एक और एंट्री पास करूंगा। कौन सी एंट्री पास करूंगा? यहां पे एक मैं एंट्री पास करूंगा। कौन सी एंट्री पास करूंगा वही बता रहा हूं मैं। सुनो 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 सुनो, मैंने कितना रेंटल एडवांस में दिया? सर 6,000 रुपीज मैंने रेंटल एडवांस में दे दिया। तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, सुनो वापिस सुनना, कि मुझे रेंट अकाउंट को हटाना है। रेंट अकाउंट को हटाना है। क्यों हटाना है सर? क्योंकि मैंने रेंटल को 30,000 कर लिया, तो मैं अकाउंट में हटा नहीं सकता, अकाउंट में मैं रब नहीं कर सकता, इसको मैं ऐसे रब नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं डेबिट को क्रेडिट कर लूं तो वो हट जाएगा। भैया आज अगर अपन को हटा नहीं सकते तो क्या प्रॉब्लम है? मैं इसको डेबिट को क्रेडिट कर लूं। भैया अगर आज मैं 5+2 लिख रहा हूं, मैं 2 को हटा नहीं सकता तो -2 तो कर सकता हूं, एक ही बात है ना। भैया आज मुझे 2 को रब करना है, मैं रब नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे तो कर सकता हूं ना, 5+2 -2 कर लूं, तो अल्टीमेटली मेरा 5 आंसर आ जाएगा। तो बस मैं यही कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? रेंट को रिवर्स कर दूंगा। रेंट को क्या करूंगा? रिवर्स कर लूंगा। रेंट मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, पर अब मुझे अपने बुक्स में रेंट 30,000 रुपये नहीं दिखाना, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, तो मैं खर्चा कम करूंगा। जब मेरा खर्चा कम होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। खर्चा एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। पर सर आपका खर्चा हो गया 30,000। अरे नहीं भैया, खर्चा इस साल का तो 24 है ना, मैंने गलती से 30 दिखा दिया, गलती से 30 दिखा दिया, दिखाना था 24, पर सर आपने पे तो किया ना, कैश तो 30 गया ना, क्या तीस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा खर्चा है, अब मेरा खर्चा कम कर रहा हूं मैं, 6,000 से कम कर रहा हूं, तो जब खर्चा कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो फिर डेबिट क्या करेंगे? क्या मैं लैंडलॉर्ड से कैश वापस ले रहा हूं? नहीं। मैं लैंडलॉर्ड से कुछ पैसे ले रहा हूं वापस? नहीं। क्या वो मुझे पैसे वापस देगा? नहीं देगा, वो नहीं दे रहा। तो मैं क्या डेबिट करूं? मैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर लेता हूं। सपोज करो लैंडलॉर्ड का नाम है राहुल, तो मैं राहुल को डेबिट कर लेता हूं। या अगर लैंडलॉर्ड का नाम है आकाश, तो मैं आकाश को डेबिट कर लेता हूं। पर मेरे पास 40-50 लैंडलॉर्ड, बहुत सारे लैंडलॉर्ड हैं, तो मैं एक और अकाउंट ओपन कर सकता हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे बहुत सारे अकाउंट है तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री कर लेता हूं, एक अकाउंट बनाता हूं प्रीपेड रेंट। और आपको बता चुका हूं, जो भी प्रीफिक्स या सफिक्स अनपेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग का होता है, एडवांस का होता है, वो मेरे पर्सनल अकाउंट होते हैं। मतलब ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लैंडलॉर्ड मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी को। तो ये खर्चा या इनकम अकाउंट नहीं है। सोचो ये रेंट अकाउंट है तो खर्चा अकाउंट है, नहीं, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, मैंने रेंट तो हटा दिया, क्योंकि रेंट को तो मैं क्रेडिट करूंगा ही करूंगा, बिकॉज मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया। मुझे खर्चा दिखाना चाहिए था 24,000, मैंने दिखा दिया 30, तो मैं खर्चे को रिवर्स कर लूंगा, मैं खर्चा कम करूंगा, खर्चा कम करता हूं तो क्रेडिट। अच्छा, अब ये प्रीपेड रेंटल क्या हुआ? ये मेरा एसेट बन गया। एसेट क्यों बन गया? अरे भाई सुनो सुनो सुनो, सर क्या सुनो, बोलो तो सही। एसेट कैसे बन गया? मैंने लैंडलॉर्ड को पहले से ही पैसे दे दिए, तो अब 3 महीने तक एज ऑन 31 मार्च, इस डेट पे मैं इस डेट की बात कर रहा हूं, क्या मेरे पास राइट नहीं है कि मैं 3 महीने तक उसकी सर्विस यूज करूं? 31 मार्च 2022 आ गया, तो अब मैं लैंडलॉर्ड को बोल सकता हूं, या तो तू मुझे पैसे अगर वो मुझे बोलेगा कि घर या ऑफिस खाली कर, तो मैं बोलूंगा या तो तू मुझे पैसे वापस कर, या मुझे 3 महीने की अपनी सर्विस दे, क्योंकि मैं तेरे को 3 महीने का रेंटल 6,000 रुपए दे चुका हूं। भाई मैं तेरे को 6,000 रुपए दे चुका हूं, तो या तो तू मुझे पैसे दे,
या तो तू मुझे पैसे दे या मुझे 3 महीने तक तेरा प्रॉपर्टी यूज करने का राइट दे, मैं यूज कर सकता हूं। इसका मतलब है कि 3 महीने तक मेरे पास उसका राइट है यूज करने का, 3 महीने तक मैं वो यूज कर सकता हूं उसकी प्रॉपर्टी, तो मेरा एसेट बन रहा है, मेरा एसेट बन रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। सर एसेट इंक्रीज कैसे हो रहा है? आपके पास कोई मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग तोड़ी आ रहा है, अरे उससे क्या मतलब है? मैं ये बता रहा हूं कि मुझे उस लैंडलॉर्ड से अब कुछ तो लेना है। या तो मैं बोलूंगा 31 मार्च अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, या तो मुझे पैसे वापस कर 6,000 रुपये, या फिर मुझे सर्विस दे, दोनों में से मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है। और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? फिर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। क्लियर है? तो मैं एंट्री क्या करूंगा? इसको डेबिट करूंगा। और रेंटल, ये लैंडलॉर्ड का नाम है प्रीपेड रेंटल, मिस्टर ए का नाम है प्रीपेड रेंटल, मिस्टर बी, बहुत सारे लैंडलॉर्ड है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। तो अब देखो ना, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब सुनो, अल्टीमेटली क्या हुआ? रेंट 30,000 से डेबिट हुआ, यस, 6,000 से क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट कट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली कितना हुआ? रेंटल 24,000 से हुआ। तो इस साल का खर्चा मेरा 24,000 रुपये है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये मेरा एक तरह से, ये मेरा क्या है? ये मेरा एसेट बन गया। क्या बन गया? एसेट बन गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया आपको? ओके, डाउट तो नहीं है ना? तो मैंने खर्चा दिखाया और उसके बाद मेरा एसेट बन गया, क्योंकि प्रीपेड रेंटल एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, लैंडलॉर्ड को, मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो उसको मैं डेबिट कर रहा हूं कि एसेट बन रहा है, और खर्चा मेरा कम हो रहा तो रेंटल हो गया। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया तो अपन एक क्वेश्चन करें, देखते हैं ये हमसे क्वेश्चन होता है क्या। क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड ₹37,000। ओके, ये तो बहुत ईजी है, पेड फॉर 4 ईयर। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो सिंपल क्वेश्चन पहले देखो, डेट पर्टिकुलर, ठीक है ना? ये तो आप फटाफट आप जानते ही हो, इसमें तो मुझे बारी बारी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना? चलो क्या लिखा हुआ है? सर 1 अप्रैल को मैंने रेंट पे किया 37,000। 1 अप्रैल को कौन से ईयर है? 22 को पे किया मैंने, रेंट पे किया। तो आपको पता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ऐसे कैसे? आप समझाओ तो सही। अरे भाई, लास्ट लेक्चर में समझाया था ना, इसको भी समझाऊं क्या आपको? चलो भैया आपको समझा देता हूं, मैं आपको समझाए बिना छोड़ूंगा नहीं, आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा। अरे भाई, मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मेरा रेंट हो गया, और मैं कैश में पे कर रहा हूं। रेंट मेरा एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश मेरा एसेट है, मैं जब रेंट पे करता हूं तो मेरा एसेट कम हो रहा है, जब मेरा एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो रहा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया 37,000। ठीक है ना? चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, इसमें तो सर प्रीपेड का कंसेप्ट आया नहीं सर, आपने यही टाइम पास किया। चलो 1 अप्रैल को 2022 को मैंने 600 रुपये टेलीफोन एक्सपेंस पे किया 4 साल का। ओके, सिर्फ 600 रुपये। चलो भाई, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम वो करेंगे। मैंने टेलीफोन एक्सपेंस 4 साल का पे किया, 4 साल का टेलीफोन एक्सपेंस पे कर दिया। सुनो 600 रुपये मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे कर दिया, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? सर मेरा टेलीफोन एक्सपेंस मैंने 4 साल का एक साथ पे कर दिया और कैश में गया। कितना रुपए? सर 600 रुपये। जब मेरा खर्चा होगा तो वो मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा एसेट है। जब मेरा खर्चा होता है तो बढ़ रहा है ना, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट, कैश कम हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करूंगा? सर टेलीफोन एक्सपेंस। अरे सर, अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं अभी हैंडल करूंगा, थोड़ा सा वेट करो। डेबिट और टू कैश मैंने 600 रुपये पे किया, पर आपको पता है मैंने 600 रुपये पे तो कर दिया, बट मुझे 600 रुपये पे नहीं करना था। सर क्यों नहीं करना था? ये 2022 है, ठीक है ना, ये 2023 है, ठीक है। मुझे 600 रुपये पे नहीं करना था। सर क्यों पे नहीं करना था 600 रुपये? क्योंकि भाई मैं तो 4 साल का पे किया। इस साल का खर्चा कितना है? अरे 600 रुपये 4 साल का है, तो एक साल का 150 रुपये। इसका मतलब है कि मैंने 450 रुपये इस साल भाई, टोटल जो खर्चा है वो 600 है,
जो मेरे 4 साल में डिवाइड हो रहा है 150 150 150 150, ये मेरा इस साल का है। ये जो तीनों है ये तो बाकी तीनों साल के हैं, एडवांस में दिया 450, ये मैंने एडवांस में दिया जो कि मुझे नहीं देना था पर दे दिया। टाइम नहीं था कि हर साल कौन पे करे यार, हर साल 150 रुपये कौन पे करे, एक साल ले जा। आप भी तो करते हो यार हर महीने मत लेके जा, पैसा लेके जा, कोई बहुत पैसा है लेके जा एक साल, हर महीने परेशान मत कर। तो मैंने 4 साल का एक साथ पे कर दिया 150 रुपये 600 रुपये, पर मेरा खर्चा 150 आना चाहिए। इसका मतलब है ये जो 450 है ये मेरा प्री पेड हो गया, पहले से मैंने पे कर दिया। मतलब मुझे यहाँ पे 150 ही दिखाना था। कौन बोला यहाँ पे 450 दिखाना था? भाई एक साल का 600 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आता है? पर 150 आता है, तो 150 ही आना चाहिए था, पर मैंने 600 दिखा दिया। तब मैं एक और एंट्री करूंगा। कब एंट्री करूंगा? मैं 31 मार्च को 23 को एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? सुनो, मेरा रेंट अकाउंट जो है, जो मेरा टेलीफोन एक्सपेंस है, तो टेलीफोन एक्सपेंस मेरा खर्चा है। हाँ सर खर्चा है। और मैं जिसको भी टेलीफोन एक्सपेंस मैंने दिया हुआ है, लेट सपोज मैंने एयरटेल वाले को दिया हुआ है, तो या तो मैं उसका नाम लिखूँ एयरटेल, अब मुझे नहीं पता वो एयरटेल है, वोडाफोन, आइडिया है, तो मैं क्या करूँगा, उसको नाम को रिप्रेजेंट कर लूँगा एक नाम से, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस, पेड टेलीफोन एक्सपेंस पहले से ही पे कर दिया, मतलब 450 रुपये। अब मैंने खर्चा कितना दिखाया बुक्स में? मैंने बुक्स में खर्चा कितना दिखाया? 600। दिखाना कितना चाहिए था सर? 150। तो 450 मुझे हटाना पड़ेगा। 450 से मेरा खर्चा कम हो गया, 450 से खर्चा कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट करूंगा। अच्छा, अब मैं 450 का खर्चा कम हुआ, तो ये कौन है? ये रिप्रेजेंट करता है एयरटेल को, वोडाफोन को, आइडिया को। मुझे 31 मार्च जब मेरा पूरा साल खत्म हो जाएगा, मैंने उसको 3 साल का एडवांस दिया हुआ है। सर 4 साल में फिर 1 साल तो यूज कर दिया, 4 साल है, 1 साल तो यूज कर दिया, ये 2 3 4 मैं यहां पे अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो 2-3 साल का एडवांस दे चुका हूं। मतलब मैं 31 मार्च को एयरटेल वाले को बोल सकता हूं, भाई तेरे को मुझे 3 साल तक सर्विस देनी है, तेरे को मुझे 3 साल तक सर्विस देनी है, या फिर पैसे वापस दे। भाई मैं तेरे को 4 साल का पैसा दिया है 600 रुपये, इस साल तो मैंने यूज कर दिया 150 रुपये, तो अब बाकी 31 मार्च 2023 को मैं एक एंट्री करूंगा। 31 मार्च 2023 भाई 31 मार्च 2023 को मैं एंट्री क्या करूंगा? 23 को एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा सर? मैं एंट्री करूंगा मुझे टेलीफोन एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है 450 से, तो मैं क्या करूंगा? 450 से हटा दूंगा, और मैं वो 450 रुपये एयरटेल से लेने वाला हूं, वापस लूंगा। पैसे वापस दे मुझे। पैसे नहीं देगा तो 3 साल तक मैं तेरा टेलीफोन यूज करूंगा तो बिल मांगने नहीं आएगा, या तो 3 साल तक मुझे सर्विस देगा या मुझे पैसे वापस दे। दोनों केस में मेरा एसेट बन रहा है, और जो एसेट होता है वो इंक्रीज हो रहा है, मुझे उससे पैसे लेने हैं भाई साहब, एसेट लेने हैं। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और 2 टेलीफोन एक्सपेंस। आपको बताया था क्योंकि मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, तो अब कितना अमाउंट होगा सर? 450। अरे भाई 150 मत कर लेना, इस साल देखो 600 खर्चा दिखाना था 150, तो 450 माइनस कर दिया, अल्टीमेटली 150 मेरा खर्चा आ गया। 450 मेरा एसेट में आ रहा है, जिसको मैं प्रीपेड एक्सपेंस बोलता हूँ, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड पहले से पे कर लिया, उसको आप एडवांस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एडवांस रेंटल भी बोल सकते हो। क्लियर है? चलो अब आप आ जाओ नए वाले पॉइंट पे। दूसरे वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2022 को पेड ₹14,000 इंटरनेट एक्सपेंस, 1,000 रुपये महीने का बिल आता है। मैंने इंटरनेट एक्सपेंस 14,000 रुपये पे कर दिया। अच्छा, मैंने कितना पे कर दिया इंटरनेट एक्सपेंस? सर मैंने एक इंटरनेट लिया था, ब्रॉडबैंड लिया था, और मैंने उसको पे कर दिया। चलो ठीक है, जब मेरा खर्चा होता है तो वो डेबिट हो रहा है, भाई खर्चा बढ़ रहा है, और कैश होता है एसेट। अब तो आपको समझ में आ गया ना, वो एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो मैं जब इंटरनेट एक्सपेंस जब मैंने यूज किया, तब मैंने एंट्री क्या की? तब मैंने एंट्री की सर, 1 मिनट,
कब की बात है भाई? 1 अप्रैल की बात है 22 को। मैंने क्या यूज़ किया? इंटरनेट एक्सपेंस यूज़ किया। तो मैंने इंटरनेट, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ब्रॉडबैंड एक्सपेंस दे सकते हो या फिर इंटरनेट हो सकते हो, और मैंने कैश पे कर दिया। कितना? 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़। भाई मेरा इंटरनेट एक्सपेंस है 14,000 और मैंने पे कर दिया उसको 14,000। बट एक बात बताओ, रुको 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 सर, मेरा महीने का रेंटल तो 1,000 रुपये है, महीने का रेंटल तो 1,000 रुपये है। तो अब मैं क्या करूं? महीने का रेंटल तो 1,000 रुपये है, पर मैंने तो 14,000 पे कर दिया। इसका मतलब है कि 2,000 रुपये मैंने एडवांस में पे कर लिया। हाँ, मैंने एडवांस में पे कर लिया। इसका मतलब है मुझे इंटरनेट एक्सपेंस जो मैंने दिखाया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपेंस है, मैंने बुक्स में दिखा दिया 14,000 रुपये, दिखाना था 12,000। भाई 1 साल 1,000 रुपये 1 महीने का होता है ना, पूरे साल का कितना होता है सर? 12,000 रुपये। पर मैंने क्यों, मैंने 14,000 पे कर दिया, तो खर्चा 14,000 नहीं है, 12,000 है। इसका मतलब है 2,000 रुपये मैंने ज़्यादा दिखा दिया, 2,000 रुपये मैंने ज़्यादा दिखा दिया। इसका मतलब है खर्चा कम करूँगा। अब मैं खर्चा कम करूँगा 2,000 रुपये से, और जब खर्चा कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। डेबिट क्या करूंगा? जिसको मैंने इंटरनेट एक्सपेंस पहले से दिया उसको डेबिट करूंगा। क्यों? अरे भाई मैंने आपको कहा था ना, या तो आप एडवांस लिखो या प्रीपेड लिखो। तो आप लिख सकते हो प्रीपेड इंटरनेट एक्सपेंस, और इसको मैं करूंगा। ये मेरा क्या बन गया सर? ये मेरा बन गया एसेट। क्या बन गया? मेरा एसेट बन गया। सर एसेट कैसे बन गया? ये रिप्रेजेंट करता है जिसको मैंने इंटरनेट, अगर मैं एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहा हूं तो मुझे एयरटेल से उसकी सर्विस लेनी है। कितने रुपए की सर्विस लेनी है? ये अमाउंट बताओ, कौन अमाउंट बताएगा? जल्दी कमेंट पे अमाउंट लिखो। सर अमाउंट होगा 2,000 रुपये। क्यों? क्योंकि मैंने टोटल मैंने पे किया 14,000, इस साल का खर्चा होना चाहिए 12,000, मतलब 2,000 रुपये मैंने पहले से ही दे दिया, उसको रिवर्स कर रहा हूं। तो एक्सपेंस 2,000 को मैंने रिवर्स किया। 2,000 रुपये मुझे किससे लेने? वापस भारतीय एयरटेल से। मैंने कहा वापस दे 2,000 रुपये, वोडाफोन से वापस दे, या तो मुझे पैसे वापस दे या फिर सर्विस दे। मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा प्रीपेड इंटरनेट एक्सपेंस डेबिट टू इंटरनेट एक्सपेंस। सर ये टू इंटरनेट एक्सपेंस क्यों होगा? बिकॉज मेरा इंटरनेट एक्सपेंस 2,000 से कम हो रहा है, 2,000 से कम हो रहा है। और ये मैं एंट्री कब करूंगा पता है? 2023 को एंट्री करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, क्योंकि मैं पूरे साल यूज किया इंटरनेट, 2,000 रुपये मैंने एडवांस दे दिया। सर ये भी समझ में आ गया, बड़ा ब्रिलियंट पॉइंट है सर, मजा आ गया, समझ में आ गया। तो ये 2,000 रुपये पे एंट्री होगी, 12,000 से मत करना। देखो 12,000 ऑटोमेटिक खर्चा आ गया, 14,000 फिर डेबिट, 2,000 फिर क्रेडिट, अल्टीमेटली 14 माइनस 2 12,000 रुपये। चलो अगर ये हो गया तो ये करें, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 1,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। वो बोलता है कि 1,000 रुपये का जो रेंटल है वो 1,000 रुपये अगले साल के लिए रिलेट करता है। मतलब मैंने रेंट पे कर चुका हूँ, मुझे ये वो दे नहीं रखी है, मुझे ये वाली एंट्री पास करनी साल के एंड में। बोलता है 1,000 रुपये अगले साल के लिए है। इसका मतलब है कि मैंने रेंट एक्सपेंस ज़्यादा पे किया है, तो ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है। सर कम कैसे हो रहा है? अरे भाई मैंने 1,000 रुपये अगले साल का आज ही पे कर दिया, गलत है ना? आज ही पे कर दिया, गलत है ना? चलो पे कर दिया, कोई नहीं, खर्चा मैंने ज़्यादा दिखा दिया तो अब मुझे खर्चा कम करना पड़ेगा। पे कर दिया, उसकी एंट्री हो चुकी है। जब मैंने रेंटल पे किया ना, उसकी एंट्री कर चुका हूं मैं। अभी मैं एंट्री पेमेंट की एंट्री नहीं कर रहा हूं, एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहा हूं। मैंने 1,000 रुपये पे कर दिया था उसको, अब मैंने क्या किया, उसको रिवर्स करना है। वो मैंने एडवांस अगले साल का इस साल पे कर दिया, तो मुझे खर्चा इस साल का कम करना पड़ेगा। खर्चा कम करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट क्या करूंगा? सर 1 मिनट, मैंने जिसको रेंट पहले से दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट करूंगा, या फिर मैं देख सकता हूं प्रीपेड या फिर एडवांस रेंटल, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और ये मेरा एसेट है, क्योंकि मुझे 1,000 रुपये की या तो वो 1,000 रुपये वापस देगा या वो मुझे उसकी सर्विस देगा। तो मेरा एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो मैं एक और एंट्री पास करूंगा। कौन सी एंट्री पास करूंगा? सर रेंट एक्सपेंस डेबिट, सॉरी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि मैंने 1,000 रुपये
एक्स्ट्रा पे कर दिया तो 1000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, कंसेप्ट समझो और कुछ नहीं समझना। मेरा रेंटल 1000 से कम हो जाएगा। सर पेमेंट की एंट्री नहीं की, क्वेश्चन में मांगी नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि 1000 रुपये का एडवांस पेमेंट कर लिया, तो भाई आपकी ये एंट्री आपको करनी है, ये एंट्री आपको करनी थी, मैंने एंट्री कर दी। क्लियर है, समझ में आया? ओके, समझ में आया हो या तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड यस लोगों को बताओ, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो अबाउट द अकाउंट फंडा, सो दैट आप लोग भी ऑसम हो, वो लोग भी ऑसम बने और अकाउंट फंडा फैमिली ग्रो, और जैसे ही नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, ये भी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलना। नोट शेयर करता हूँ, अकाउंट फंड ऐप डाउनलोड कर लो, क्लास 11th 12th पूरा कोर्स अवेलेबल है। हजारों बच्चों ने लिया है, बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, तो वहाँ पे आप डेमो देखो। 240 आवर्स क्लास 12th का, 160 आवर्स क्लास 11th का प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हाई क्वालिटी में अवेलेबल है वहाँ पे। ओके चलो, कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि मुझे आप कमेंट पढ़ते मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द कंपाउंड एंट्री। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।